जो स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं सर, इसके बारे में अन्य अन्य प्रकार की जो है सोशल मीडिया पे आ रहा है कि इसे लगाना नहीं चाहिए, सही नहीं है सर, पूरी सच्चाई क्या है? जैसा कि आपको पता है कि स्मार्ट मीटरिंग का वर्क हमारे इलेक्ट्रिकल डिवीजन बैजनाथ में शुरू हो चुका है। और जैसे हमारे स्मार्ट मीटर, नए स्मार्ट मीटर लग रहे हैं, तो हम पुराने मीटर उतार रहे हैं, उनकी जो फाइनल रीडिंग होगी वो हम इनिशियल लेते हैं, उसके अकॉर्डिंग नया बिल जनरेट हो रहा है। अभी अभी ये जो पिछले कल मुद्दा आया जिसमें कि किसी कंज्यूमर ने बोला कि जी मेरे को बिल 74,000 रुपये या 75,000 रुपये आया है। उसमें जब हमने जांच की तो उसमें पाया गया कि जो रीडिंग थी, पुराने मीटर की रीडिंग, वो गलत डल गई थी। उस वजह से वो बिल उसका एस्केलेटेड आया। अदरवाइज उसका बिल 600 रुपये के आसपास है अभी, जो हमने रेक्टिफाई करके उसे दे दिया। सर अब जो मीटर कट जाता है, बिजली काट दी जाती है, उसे दोबारा लगवाने के लिए 250 रुपये राशि अतिरिक्त देना पड़ेगी। सर अगर ऐसा 3 से 4 बार बार होता है तो ऐसे तो 1000 रुपये चला जाएगा उसका। नहीं, 3 से 4 महीने वो उसके लिए प्रॉपर प्रोसीजर होता है, वो वैसे नहीं करता वो एक्चुअली। जैसे हमारे टेम्परेरी डिसकनेक्शन होता है, उसके केस में टेम्परेरी डिसकनेक्शन होगा, फिर रिकनेक्शन के लिए चार्जेस वगैरह देने पड़ते हैं। तो बात तो अदरवाइज वही हुई ना सर, 250 रुपये तो अदरवाइज अतिरिक्त। अदरवाइज स्मार्ट मीटर में ये प्रोविजन अभी फिलहाल नहीं है। क्योंकि स्मार्ट मीटर में तो प्रोविजन ये है कि जैसे हम मीटर मतलब प्रीपेड, बाय द वे आप समझ लो कि प्रीपेड मीटरिंग होती है। तो हम जैसे मोबाइल का रिचार्ज करते हैं वैसे रिचार्ज करेंगे, और जितना रिचार्ज होगा उसका आप जैसे ही खत्म होने वाला होगा तो आपको मैसेज आएगा कि ये जी आपकी सप्लाई कटने वाली है और आप इसको दोबारा रिचार्ज करें। सर तो अभी वो, कितने प्रति यूनिट आप पैसे ले रहे हैं और स्मार्ट मीटर लगने के बाद कितने पैसे हो जाएगा नहीं, सर? यूनिट्स तो सेम ही रहेंगे, उसमें कोई वो इश्यू नहीं है कि यूनिट बढ़ जाएंगे या कुछ होगा। स्मार्ट मीटर बाय द वे वैसे देखा जाए तो स्मार्ट मीटर के फायदे ज़्यादा हैं। स्मार्ट मीटर से उपभोक्ता अपने कंज्यूमर, अपनी जो एनर्जी कंज्यूम कर रहा है उसको रियल टाइम में भी मैनेज कर सकता है, मॉनिटर कर सकता है कि मैं कितनी कंजप्शन कर रहा हूँ। और उस हिसाब से वो अपने बिल या अपने अमाउंट को एडजस्ट कर सकता है। सर जो बिजली के बिल जीरो आता है, जिनके आता ही नहीं है, उसका क्या, उसको तो बिल आएगा ना अब? नहीं, जीरो उसको बिल अभी फिलहाल नहीं है। अभी फिलहाल मतलब जो प्रीपेड मीटर ओनली अभी इंस्टॉल हो रहे हैं। अभी इसका प्रॉपर मतलब जो ऑनलाइन बिलिंग होगी या जो भी होगा वो प्रोसीजर बाद में होगा, जब पूरे हिमाचल में कंप्लीटली ये इंस्टॉल हो चुके होंगे। तो तब और तक तो बिजली का बिल देना नहीं, और पड़ेगा ना? वो गवर्नमेंट का प्रेरोगेटिव है, कितनी बिजली 125 यूनिट, जितने यूनिट भी फ्री देने हैं वो उनके ऊपर डिपेंड करता है। उससे हमारा ज़्यादा लेना देना नहीं है कि फ्री एनर्जी दे रहे हैं या ना दें। एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा स्मार्ट मीटर के फायदों में। देखो, एक तो कंज्यूमर रियल टाइम में पता लगा सकता है कि वो कितनी एनर्जी कंज्यूम कर रहा है ना। और दूसरा ये हो गया कि उसको ये भी पता रहेगा कि मेरी जो एनर्जी है वो कितनी मैं कंज्यूम कर रहा हूँ। और मोस्टली आजकल सोलर रूफटॉप भी लग रहे हैं, तो उसके लिए उसको कितना क्रेडिट मिलना है वो उसको पता नहीं चलता है कई बारी। तो स्मार्ट मीटर लग जाने से उसको रियल टाइम में पता होगा कि मैं बिजली बोर्ड के सिस्टम में कितनी एनर्जी इंजेक्ट कर रहा हूँ। और उससे उसको इस चीज का बेनिफिट भी होगा कि मेरे को कितने यूनिट्स क्रेडिट हो रहे हैं, कितनी मतलब मैं पावर बिजली बोर्ड को दे रहा हूँ, उसके पैसे मेरे को प्रॉपर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। और इसमें एक दो पॉइंट्स और हैं, जैसे फ्यूचर के रिगार्डिंग ये पॉइंट है कि जैसे आप टाइम ऑफ डे टैरिफ रहता है, मान लो कल को टाइम ऑफ डे टैरिफ इंप्लीमेंट होता है, तो उसमें हर एक स्लैब में पूरे दिन में 4 या 5 स्लैब होंगे जिसमें रेट्स अलग अलग होंगे। जैसे पीक टाइम रहता है हमारा सवेरे और शाम का टाइम, उस टाइम यूनिट्स या बिजली महंगी होगी। फिर बीच वाला टाइम जो है उसमें सस्ती होगी, रात के टाइम में सस्ती होगी। अकॉर्डिंगली कंज्यूमर अपनी कंजप्शन पैटर्न को भी मैनेज कर सकता है कि यार मैंने सवेरे के टाइम मतलब वॉशिंग मशीन नहीं चलानी है, दिन के टाइम चलाऊंगा या रात के टाइम चलाऊंगा, जब मेरे मतलब यूनिट्स जो रेट है वो कम होंगे। सर जैसे स्मार्ट मीटर लग जाएंगे उसी समय से बिल आना शुरू हो जाएगा सर, कि जब स्मार्ट मीटर लगेंगे तो आपको रिचार्ज उसी समय करवाना पड़ेगा? नहीं, अभी रिचार्ज वाला अभी पोस्ट पेड पे ही है, जैसे हमारा रूटीन में चला हुआ है, जब तक कि पूरे इंस्टॉल नहीं होते हैं। टोटली जब इंस्टॉल हो जाएंगे उसके बाद ये प्रोसीजर शुरू होगा पूरे हिमाचल में। लेकिन जो मुफ्त बिजली मिल रही थी वो बंद हो जाएगी? नहीं, मुफ्त बिजली का ऐसा नहीं है कि बंद होगी, वो गवर्नमेंट का प्रेरोगेटिव है। जैसे गवर्नमेंट अगर बिजली बोर्ड को सब्सिडी देगी तो उस हिसाब से वो चलता रहेगा, उसमें कोई इशू नहीं है।